एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं, लिखा हुआ कार्नोट इंजन, अगेन भाई अगेन सिलेबस में था नहीं, लेकिन फिर भी कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन दे दिया लोग, एनटीए वाले एकदम गजब कर दिए भाई। कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर दिस एंड दिस। सबसे पहले इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है W डिवाइडेड बाई Q1, आउटपुट बाई इनपुट। W क्या होता है, W होता है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। सबसे पहले बात Q1 क्या है, Q1 वो हीट है जो इंजन किसी से लिया होगा, जिससे लिया होगा उसको सोर्स बोल देते, ठीक है। कुछ काम किया, सराउंडिंग को कुछ ना कुछ हीट दे देगा, सिंक को कुछ ना कुछ हीट दे देगा, तो जो वो हीट सिंक को दिया उसको बोल देते हैं Q2। तो ये है Q1 इनपुट हीट, Q2 गिवन हीट, Q1 माइनस Q2 जो है वो जो वर्क किया, और Q1 जो है वो इनपुट हीट है। इसका फॉर्मूला आता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, जहां पे T1 जो है वो है सोर्स का टेम्परेचर, T2 जो है वो है सिंक का टेम्परेचर, और ये सारे टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए। शुरुआत करते हैं। क्या बोला जा रहा है, अगर इतनी जानकारी थी तो ये प्रश्न बन जाता, तो ये जानकारी हम लोगों को कार्नोट इंजन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग। लिखा हुआ है कि इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर दिस एंड दिस। एक न्यू सिस्टम, उसमें इंजन E1 है जो इसके बीच में काम कर रहा है, E2 जो वो इसके बीच में काम कर रहा है। eta1 to eta1 eta2 आर एफिशिएंसी ऑफ इंजन E। इंजन E की बात कर रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी eta1 है। क्या हो जाएगा 473 माइनस 273 मतलब 200 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा कि T1 हमेशा ज्यादा होता है, T2 हमेशा कम होता है, ठीक। eta1 की बात कर रहे हैं, eta1 की बात करेंगे अगर, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 473। फिर हम लोग आगे बात करेंगे eta2 के लिए, तो यहां पे हम लोग डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस फिर से कितना आ जाएगा 100, और जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना हो जाएगा 373। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ऑप्शन में हर जगह eta1 प्लस eta2 किया गया। भाई दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बराबर तो बिल्कुल आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं eta1 प्लस eta2 करते हैं। अगर eta1 प्लस eta2 करेंगे तो आएगा कितना 100 अपॉन में 473 प्लस 100 अपॉन में 373। अब कई बार बच्चे गलती कर रहे हैं कि लिटरली वो लोग जोड़ने लग रहे हैं, इसको ऐसा करना नहीं है भाई। हम लोग को कंपेयर से काम चलाना है, ज्यादा कम के हिसाब से ना सोचते हैं भाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 अपॉन में 473 प्लस 100 अपॉन में 473। 100 अपॉन 473, ठीक है। ये वाला वैल्यू है 100 अपॉन 373, ये है 100 अपॉन 473। यहाँ पे डिनोमिनेटर है ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो पूरा वैल्यू कम आएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो कम आएगा। भाई ये टर्म तो दोनों में सेम है, दोनों का न्यूमरेटर भी सेम है, इसका डिनोमिनेटर यहाँ सोच लेते हैं, यहाँ इसका डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये ज्यादा होगा eta1 से। तो eta1 प्लस eta2 ज्यादा होगा eta1 से, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना।